मैं BL Sharma Mathso, and this is lecture number 3 of class 11th mathematics, chapter 3, that is trigonometry. Question number exercise 3.1, and this is question number 4. Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. जो रेडियस सर्कल का है वो 100 सेंटीमीटर है और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 22 सेंटीमीटर है। इसको हम विजुलाइज करते हैं। देखिएगा, ये सर्कल है, उसका जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, यस यस, ये लेंथ ऑफ आर्क है वो 22 सेंटीमीटर सपोज कर लीजिएगा। तो लेंथ, ये जो एंगल फाइंड करने का तरीका ये है, व्हाट इज द वे, व्हेन लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस देन वी गेट द एंगल एट द सेंटर एंड द यूनिट ऑफ दैट एंगल इज रेडियन। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। रेडियन को कैसे हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, देखिए ये इसका एक फॉर्मूला है। और रेडियन क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल एट द सेंटर इज गिवन बाय लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे है कितना, तो एंगल कितना होगा, लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 100 सेंटीमीटर एंड दिस इज एंगल एंड दिस द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज इन रेडियन। याद रखिएगा, इस फॉर्मूला से जो एंगल एट द सेंटर आता है वो डिग्री में नहीं होता, वो रेडियन में होता है। और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई दैट बाय 180 अपॉन पाई टू कन्वर्ट द एंगल रेडियन टू डिग्री। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्दर इनको सिंप्लीफाई करिए, ये जो पाई है इस पाई का वैल्यू यहाँ पे आप रिप्लेस करिए 22/7 से और इसको फर्दर कैलकुलेट किया तो ये आया 126 अपॉन 10। 126 और 10 को फिर सिंप्लीफाई करिए, ये आता है 12, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, एंड होल 3/5, तो 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, देखिए ये है। ये इसको अब कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री को, क्योंकि ये ऐसा ही सिस्टम है कि आपको ये पता हो कि 12 3/5 आर्ट्स हो तो ये 12 तो आर हुआ, और ये जो आर है क्योंकि ये 1 से कम है इसलिए इसको मिनट्स में कन्वर्ट करिए। हाउ टू कन्वर्ट, तो देखिए ये आएगा 12 डिग्री एंड 36 मिनट। अब ये 36 मिनट कैसे आया, ये 3/5 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने से आता है। और कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए 3/5 डिग्री हुआ, 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई करिए और जो कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 36 मिनट। सो द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इन डिग्री इज 12 डिग्री 36 मिनट। अगर ये रेडियन में होता तो 22 अपॉन 100 रेडियन इसका आंसर होता। तो आपको कन्वर्ट करना, इससे पहले जो लेक्चर 1 और 2 है उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री एंड डिग्री इनटू रेडियन। बट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू डिग्री, फाइंड द डिग्री मेजर, मींस जो हमें आंसर देना है वो हमें डिग्री में आंसर देना है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। Question number 5. In a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. This is the question. इस क्वेश्चन को हम विजुलाइज करेंगे। क्या गिवन है देखिए, इसके पहले हमें ये फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना चाहिए। दीज फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्सरसाइज 3.1 एंड फॉर द होल ट्रिगोनोमेट्री। ये देखिएगा, what is given we have to visualize
ये देखिए, ये एक सर्कल है और इसका जो कोड है वो 20 सेंटीमीटर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड द डायामीटर इज 40 सेंटीमीटर. Diameter is 40 centimeter. That is why radius is half of the diameter. That is 20 centimeter. डायामीटर 40 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर होगा. देखिए, ये 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर. आप देखेंगे कि ये ट्राइंगल ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमें पता है कि द ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री. तो ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी 60 डिग्री. ये जो रिलेशन है, लेंथ ऑफ आर्क इज रेडियस इन मल्टीप्लाइड बाय एंगल ऑफ द सेंटर इज इन रेडियन. ये जो एंगल है वो डिग्री में है और इस डिग्री को मीन 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और दिस इज द फॉर्मूला. कैसे कन्वर्ट करते हैं? 60 डिग्री इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री वी नो दैट इज पाई अपॉन 180 रेडियन. सो इसको 60 को पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई करें और 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन. राइट. अब एंगल ऑफ द आर्क, माइनर आर्क मींस ये एंगल 60 डिग्री है तो माइनर आर्क ही हुआ ये वाला. दिस इज माइनर आर्क और ये होता मेजर आर्क. मेजर आर्क के लिए हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना पड़ता, ये मींस 300 डिग्री हो गया होता, बिकॉज दिस एंगल इज 60 डिग्री. 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं देन इट इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियन. अब इस फॉर्मूला में पुट करिए, रेडियस इन प्लेस ऑफ रेडियस यू पुट 20 और एंगल एट द सेंटर इन रेडियन दैट इज पाई बाई 3 और length of arc is equal to radius into angle at the center in radian. So put करिए. So length means radius is 20 and theta is pi by 3 radian. और ये आपका हो गया आंसर. So length of the arc, this ये वाला, ये जो length of arc होगा in this case means in this question that is 20 pi upon 3 centimeter. And that's all for this question. Question number 6. If in two circles, arcs of the same length subtend 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. Radii means उनके जो रेडियस है उसका क्या रेशियो होगा वो फाइंड आउट करना है, जबकि जो सेम लेंथ जो आर्क है उनका जो लेंथ है वो सेम है. देखिए, इसको विजुलाइज करते हैं. ये देखिए दो सर्कल है और ये 60 डिग्री एंगल है सेंटर पे और इस पे ये 75 डिग्री एंगल है, लेकिन ये लेंथ ऑफ आर्क ये और ये दोनों ही सेम है. हमें ये दिस रेडियस और इस रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है. मान लीजिए ये रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है. ये एंगल एट द सेंटर θ1 है, इधर इट इज इन डिग्री और रेडियन, इट डज नॉट मैटर. और 75 रेशियो में डज नॉट मैटर, 75 डिग्री है या रेडियन में आप कन्वर्ट करेंगे, इट डज नॉट मैटर. सो यू कैन राइट डायरेक्टली राइट R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2. θ1 की जगह 60 वो पुट करिए, θ2 की जगह आप 75 पुट करिए. सो R1 डिवाइडेड बाय R2 में द रेशियो ऑफ द रेडियाई विल बी इक्वल टू θ2 upon θ1. θ2 is this 75 and θ1 is 60, and on simplification we get 5/4 and this is the answer of this question. ये इसका आंसर है डायरेक्टली. अब आप चाहते हैं कि थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें तो देखिएगा कैसे करते हैं. इस पहले डिग्री मेजर को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं. 60 डिग्री दैट इज पाई बाई 3 रेडियन, 75 डिग्री दैट इज 5 पाई बाई 12 रेडियन,
अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है एंगल इन रेडियस इंटू एंगल इन रेडियन इंटू रेडियस, तो पाई 60 डिग्री के लिए मीन्स पाई/3 के लिए पाई/3 इंटू R1, इसका जो रेडियस है वो R1 है। इसी तरह से फॉर 75 डिग्री मीन्स 5 पाई/12 रेडियन के लिए 5 पाई/12 रेडियन। लेकिन इट इज गिवन दैट लेंथ ऑफ आर्क इन बोथ द केसेस, ये और ये दोनों ही सेम है, मीन्स ये और ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को 1 = 2 कर दीजिए। सो pi is cancelled by pi, so R1 upon R2 will be 5/4, means the ratio of the radii will be 5:4, and this is answer of this question. Directly करना हो, you can do like this way. That's all for this question. Question number 7. Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter. या 3 केसेस है। हम जानते हैं कि एंगल एट द सेंटर इज गिवन बाय लेंथ ऑफ आर्क, मींस दिस इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला है एंगल रेडियन में फाइंड आउट करने का। आप देखिए कि ये कोई भी हमारे पास एक पेंडुलम है, दिस इज ये पेंडुलम है। इस पेंडुलम का जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है। ये 75 सेंटीमीटर है और ये इसका रेडियस है। और फर्स्ट केस में रेडियस 10 सेंटीमीटर, सेकंड में 15 सेंटीमीटर और थर्ड में 21 सेंटीमीटर है। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है 1 by 1 यूजिंग दिस फॉर्मूला। We know that angle in radian is length of arc upon radius, means theta is equal to length of arc upon L upon R. पहले केस में लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। So theta is 10 upon 75 radian, that is 2 upon 15 radian, and this is the answer of the first part. Similarly, अब सेकंड केस में देखिए रेडियस 75 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ आर्क 15 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला यूज करिए, थीटा इज इक्वल टू L upon R, so that is 1/5 radian. And in the third case, radius is again 75 centimeter और length of arc that is 21 centimeter. Formula put करिए, theta is equal to L upon R, so that is 7 upon 25 radian. That's all for this question number 7, and this is end of the exercise. So thanks. मैं BL Sharma, Math sir. Keep watching. Thank you.